हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। एंड अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं डेफिनेटली। सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। पहली है हमारी एरीज यानी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। सो वी हैव सॉलिट्यूड, वी हैव इंट्यूशन एंड वी हैव सेक्रल चक्रा। आई डू सी कि आपके लिए सेक्रल चक्रा यानी कि आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। काफ़ी गट फीलिंग जो है आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देने वाली है किसी भी चीज़ को लेके। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ नया कोर्स करना चाहो, अपनी आगे पढ़ाई करना चाहो, कुछ अपने आप को एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है पर्सनल लाइफ में या फिर आपके करियर में। तो उस चीज़ के अंदर आपको डेफिनेटली अपनी गट फीलिंग को सुनना है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को आपको डेफिनेटली सुनना है रादर दैन किसी और के पास जाना और गाइडेंस लेना। अपनी सुनो, ठीक है, अपनी गट फीलिंग की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए यानी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। ओके, टॉरस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड जिस भी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है उस चीज़ के साथ सफ़र करना, उस चीज़ के अंदर रहना, उस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में रहना, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाले हैं इस पूरी जर्नी में, ठीक है। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि अब आप मूव ऑन करना स्टार्ट करो उन सब चीज़ों से जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, जहाँ पे आपका दिल टूटा है, ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ा है, कोई इमोशनल लॉस हुआ है। सो उस चीज़ से मूव ऑन तो करना पड़ेगा ही, लेकिन उस चीज़ से मूव ऑन करवाने में यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है यानी कि जेमिनाई के लिए। So we have solar plexus chakra, stand your ground and rest and rejuvenate. So काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है जेमिनाई का मुझे यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग अपना ग्राउंड रखते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ शोइंग ईगो आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ डेवलप होती हुई दिख रही है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ है उसका बर्थ होता हुआ दिख रहा है। पहले कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे काफ़ी ईगो क्लैशेस दिख रहे थे, अब वो ईगो क्लैशेस ख़त्म होके आपका सोलर चक्रा प्योरीफाई होके सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इन सब चीज़ों की साइड जा रहा है। एंड आई थिंक इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है, जो स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे थे या आप किसी ऑस्पिशियस टेम्पल में गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। आपका जो सन है वो काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए अगर आपने रिसेंटली किसी चीज़ को लेके अभी तक आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपने फ्यूचर को, मटीरियलिस्टिक लाइफ को, अपने करियर को लेके, तो उसके अंदर एक विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, काफ़ी पेशेंस के साथ आपने प्लानिंग की है अपने अपकमिंग फ्यूचर को लेके, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्द दिखने वाले हैं। कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, एक अच्छी एक अचीवमेंट होती हुई दिख रही है आपके नेक्स्ट 24 टू 36 आवर्स में। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो यानी कि सिंह राशि। So we have crown chakra, we have trapped in fear and we have triumph सक्सेस। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना और एक बैलेंस्ड कम्युनिकेशन होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी से कुछ कम्युनिकेशन चाहते हो या आप किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक फ़ियर है कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। क्या आप को वो पर्सन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रही है इस चीज़ को करने को, इस कम्युनिकेशन को करने को, कॉन्वर्सेशन करने को, बट कहीं ना कहीं आपके फियर्स आपको बार बार रोक रहे हैं। सो मेक श्योर आप अपने फियर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो।
लेट्स सी वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वर्गो की अगर मैं बात करूं, आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हैं। एक काफ़ी स्पिरिचुअल यूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको भी अपनी वॉल्स को कम्प्लीटली ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको अपनी ईगो को कम्प्लीटली डाउन करना पड़ेगा। जब तक आप, इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल हो, आप इस पर्सन से इस पर्सन को बहुत इनडायरेक्टली दिखा रहे हो कि आप इनको लेके कितना ज़्यादा इमोशनल हो, कंसर्न्ड हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रख रहे हो, ठीक है। आप अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखाना चाहते हो इस पर्सन को, आप अपनी सेंसिटिव साइड नहीं दिखाना चाहते हो इस पर्सन को, और वो चीज़ दिखाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में कुछ बेटरमेंट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली करनी पड़ेगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो वी हैव शैडो, वी हैव हार्ट चक्रा एंड वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बचपन में या जब आप टीनेजर्स थे उस टाइम पे आपको अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। हो सकता है आपको मटीरियलिस्टिकली कभी कोई कमी नहीं रही हो, आपको हमेशा एक आपको प्रोवाइड किया गया है फाइनेंशियली और हर तरीके से जो भी बेसिक नीड्स थी, लेकिन आपकी इमोशनल नीड्स कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। और बिकॉज आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं अब आप ऐसे बन गए हो कि आप सामने वाले के लिए भी आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रह पाते हो। तो यहाँ पे आपकी वो शैडो साइड बाहर आती हुई दिख रही है, आपकी वो एक हैबिट कह लो या आपका एक पैटर्न कह लो जो बाहर आ रहा है, जहाँ पे आपको यूनिवर्स दिखाना चाह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इमोशनली अवेलेबल होना कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, और वो चीज़ तभी होगी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, जब आप अपने लिए इमोशनली अवेलेबल रहोगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो किसी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कुछ और तरीके से भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस के लिए चेज़ करो रादर दैन किसी पे कम्प्लीटली को डिपेंडेंट हो जाना। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए होप आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप किसी इवेंट में, किसी ओकेजन में आप किसी पर्सन से मिलो। अभी तक हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनली डिस्टेंट चल रहे थे, इमोशंस के साथ अपना इतने कनेक्टेड नहीं थे। बस अपने काम पे फोकस रखना, अपने दोस्तों पे फोकस रखना, अपनी लव लाइफ को लेके इतनी कुछ मुझे यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बट आने वाले टाइम में या तो आप किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप एक ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जहाँ पे आपको एक होप आ सकती है अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी रोमांटिक लाइफ को लेके। एक ब्यूटीफुल होप आती हुई दिख रही है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आप लोगों के लिए। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। So we have throat chakra, we have temptation and we have firm foundation। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा अपनी थ्रोट का ध्यान रखने की नीड है। ओके, थोड़ी सी काफ और इन सब चीज़ों को लेके कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ को लेके। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग जो है ना कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अडिक्टिव हो रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। अब या तो वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है किसी एक चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पागल हो जाना, इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाना कि आपको होश ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आसपास। ओके, तो कुछ भी अगर ऐसी एडिक्शंस हो रही हैं अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे आप बाकी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो, लेट्स से आपकी ईगो हो गई या आपका कोई काम हो गया जहाँ पे आप बहुत ओवरवर्क कर रहे हो अपनी बॉडी पे। कुछ लोग यहाँ पे जिमिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक, आपको ब्रेक लेने की नीड है, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अडिक्टिव बन रही है जो आपकी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। So we have prosperity begins, mental conflict,
मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो एक्वेरियस के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ में कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, इट्स लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ कि और अच्छा ठीक है, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना कि लाइफ के पास क्या है मुझे ऑफर करने को। ओके, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। किसी के साथ अगर आप कुछ मिलके कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या आपने रिसेंटली कोई इन्वेस्टमेंट की है किसी के साथ मिलके, तो वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ मिलके अगर आप कुछ करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आप दोनों के लिए। इट्स लाइक एक सेम सपना होना, सेम गोल होना जिसके अंदर दो लोगों की नीड हो। तो अगर कुछ ऐसा होता है या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए। लेट्स सी मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। थर्ड आई जो है वो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है कि कुछ भी आप इंटेंट डालो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहो, उस चीज़ को आप रियलिटी में पा सकते हो। ओके, और इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से मटीरियलिस्टिकली किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपकी कोई विश है आपकी करियर के अंदर जो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है वेरी वेरी सून। ओके, लेट्स सी हमारी पाइसेस एनर्जी क्या है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस की अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके साथ कुछ अनजस्ट कर सकता है, कोई आपको थोड़ी सी इनजस्टिस वाली फीलिंग आ सकती है। ऐसा फील हो सकता है कि सामने वाले आपको इतना वैल्यू नहीं कर रहा, आपके काम को वैल्यू नहीं किया जा रहा है, या आपको एक इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है अपनी वर्क लाइफ में एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, ये एक ऑब्स्टिकल बन के आ सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेकिन आपको नॉन एक्शन मोड में रहना है, आपको इस चीज़ को लेके कोई एक्शन नहीं लेना, कोई पर्सनली इस चीज़ को नहीं लेना, अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में रहना है, अपनी एनर्जी में, अपनी एग्जिस्टेंस में रहना है। इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें